So good morning my dear student. Today we are going to start one new chapter, chapter number 4. चैप्टर का नाम है अपना लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो जैसा कि नाम है वही उसका काम है। लीनियर माने क्या होता है? स्टेट होता है। इक्वेशन क्या होता है? जहाँ इक्वल टू जीरो आ जाए वो इक्वेशन हो जाएगी। और टू वेरिएबल का मतलब है जहाँ पर मुझे टू अननोन वैल्यू हो, ऐसे दो वेरिएबल जिनकी मुझे वैल्यू नहीं मालूम है ना। बात आई समझ में? क्या चैप्टर कह रहा है? चैप्टर कह रहा है लीनियर। अगर मैं ग्राफ पर बात करूं तो लीनियर माने क्या होता है? स्टेट, सीधा हिंदी में होता है, इसको रेखीय हम लोग बोलते हैं। इक्वेशन को हिंदी में समीकरण बोलते हैं। समीकरण मीन्स जहाँ लेफ्ट और राइट यानी एलएचएस और आरएचएस दोनों चीजें आपके पास होती हैं। अगर मैंने सारे टर्म्स को एलएचएस में लिख लूँ तो मेरे पास केवल जीरो बचता है। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। टू वेरिएबल यानी कि आपके पास दो वेरिएबल होंगे जिनकी वैल्यू अननोन होगी ना। इट मीन्स तो एक्स और वाई होंगे, ए बी सी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें केवल दो ही होंगे वेरिएबल। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। लीनियर को मैंने पहले ही बता दिया। लीनियर का मतलब क्या है? यहाँ पर स्टेट। लीनियर मीन्स स्टेट, रेखी, हिंदी में कहते हैं रेखी। और हिंदी में इस चैप्टर का नाम है रेखी समीकरण द्विघात एंड टू वेरिएबल। टू वेरिएबल का मतलब वेरिएबल को जैसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? एक होता है चर, एक होता है अचर। अचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है और चर जो होता है वो वेरिएबल होता है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा हम लोग हिंदी में नहीं जाके अपनी इंग्लिश में ही रहेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है अपना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर। क्या होंगे? ये रियल नंबर्स होंगे, ध्यान रखना है। और क्या पहचान हो सकती है लीनियर की? तो एक चीज और होती है पहचान। देखो जो एक्स और जो वेरिएबल होंगे, यहां पर देख रहे हैं ना, यहां जो वेरिएबल है वो एक्स और वाई है, ध्यान रखना। यहां वेरिएबल आपका एक्स और वाई है। तो जो वेरिएबल होगी उसकी जो पावर होगी वो ऑलवेज वन होगी, ध्यान रखना है। उसकी पावर क्या होगी? वन होगी। वन अगर है देन दैट इज ए लीनियर, तभी वो लीनियर होगी। अगर पावर टू हो जाएगी तो क्या बन जाएगी? क्वाड्रेटिक। पावर थ्री है तो क्या बन जाएगी? क्यूबिक। तो ये मुझे ध्यान रखना होगा लीनियर की पहचान के लिए। और ए बी सी क्या है? ए आपका कांस्टेंट, ये कोफिशिएंट है किसका? एक्स का। बी क्या है? कोफिशिएंट है किसका? वाई का। सी क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है ना, कांस्टेंट टर्म जिसे हम लोग बोलते हैं। तो मेन यहाँ वेरिएबल कौन है? एक्स और वाई है। ए बी सी तो आपके न्यूमरल वैल्यू है। न्यूमरल वैल्यू होती है 1 2 3 4 लाइक दैट नंबर्स। तो ऐसे आपको पहचान। अब इसमें करना क्या है इस एक्सरसाइज में? तो इस एक्सरसाइज में हमको मेन अपनी दी गई लीनियर इक्वेशन को पहचान करना, क्या ये लीनियर है, टू वेरिएबल्स है। दूसरा हमको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है ना। नंबर 3 मुझे ए बी सी की वैल्यू बतानी होगी। ये 3 काम मुझे इस एक्सरसाइज में करने हैं। तो सबसे पहले जो हमने पार्ट लिखा, इसमें हमने 4 इक्वेशंस लिखी हैं। इसमें हमें वेरीफाई करना है कि क्या ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है कि नहीं। फिर हमने ये कुछ 4 क्वेश्चंस लिखे, जो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने लिए। और ये आपकी लास्ट में एक्सरसाइज के सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका, ये सेकंड का, ठीक है ना। तो हम लोग इतना मैटर इस एक्सरसाइज में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन क्या है? जो सबसे पहली इक्वेशन है 1/x प्लस वाई इक्वल टू 5। देखो ये जो मैंने 4 क्वेश्चंस आपको दिए हैं, ये कभी कभी एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि बताओ भाई इसमें कौन सी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है। क्लियर? सो नाउ यू सी, जस्ट वी चेक फर्स्ट इट इज ए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, जस्ट यू चेक। तो आप देखेंगे यहाँ 1/x लिखा है। अगर मैं इसको लिखूं सही से स्टैंडर्ड फॉर्म में तो x की पावर क्या जाएगा? ये माइनस वाई आ जाएगा प्लस वाई इक्वल टू 5। तो आपने क्या नोटिस किया कि यहाँ तो -1 आ गया। और जबकि जो हम लोगों ने सीखा है वो क्या है? पावर क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है? नो। तो आप बोलोगे नो। ऐसे सेकेंड नंबर की बात करते हैं। सेकेंड नंबर में क्या है? √x प्लस √y प्लस √y -6 इक्वल टू 0। -6 है ना, हाँ ठीक। तो अब यहाँ अगर हम लोग देखें तो यहाँ x की पावर क्या है? 1/2 हो गई। यहाँ y की पावर क्या है? 1/2 है। -6 इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान दीजिए, यहाँ वेरिएबल की पावर क्या है? 1/2। यहाँ क्या है? वेरिएबल 1/2।
तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल दैट इज नॉट फिट, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टू क्या है कि x और y की जो वैल्यू है ना, पावर है ना, वो क्या होनी चाहिए 1, यानी डिग्री क्या होनी चाहिए 1, तो दैट इज आल्सो बी नॉट ए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। थर्ड में बात करते हैं, थर्ड क्या है हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ये ऑलरेडी लिखा हुआ है आपका इसी फॉर्मेट में, बट नाउ हियर वेरिएबल पावर यानी x की पावर क्या है यहाँ पे 2 है, ठीक है ना। अब यहाँ पावर 2 है जबकि मुझे क्या चाहिए 1 चाहिए, तो इसलिए यहाँ तो 1 है नहीं, आप तुरंत आप क्या लिख दोगे नो, बिना किसी टेंशन के। फोर्थ नंबर की बात करते हैं, देखो फोर्थ नंबर में क्या लिखा है x की पावर -1 प्लस y की पावर -1 -4 इक्वल टू 0। अब ये देखो यहाँ पर पावर क्या है -1, अभी हम लोगों ने किया फर्स्ट क्वेश्चन में -1 आ गया, तो ये नहीं कि दोनों में होना चाहिए, किसी भी एक में भी अगर गड़बड़ है, ऐसा नहीं, देखो यहाँ पर तो सही लिखा था ये, लेकिन इसमें नहीं था इसलिए नो हो गया, यहाँ दोनों में नहीं है, अगर एक में भी होता तब भी क्या होने वाली है नो। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं कौन सी है कौन सी नहीं है इक्वेशन। अब बात करते हैं कुछ हम लोग क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन हमारा 5th नंबर इक्वेशन में चलते हैं। 5th क्या कहती है कि 5x प्लस 4y इक्वल टू 13। अब इन क्वेश्चनों में यहाँ से लेके और लास्ट तक मुझे एक ही काम करना है, काम ये करना है कि सभी इक्वेशंस को मुझे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना है, और उसके बाद मुझे कंपेयर करा के a b c की वैल्यूज पता करनी है। क्लियर, चलो देखते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे आप करिएगा। राइट साइड में जो भी लिखा हो आप सबको लेफ्ट साइड में लिख दीजिएगा, तो वो अब ऑटोमेटिक वो इक्वेशन आपकी इसी फॉर्मेट में आ जाएगी। बस मुझे ध्यान क्या रखना है कि पहले x लिखना है, फिर y लिखना है, फिर कांस्टेंट लिखना। आप प्लस माइनस का बिल्कुल ध्यान नहीं यहाँ रखने के, क्या रस राइट साइड में जो है ना वो लेफ्ट साइड में आया तो माइनस हो गया, बस ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए ये हमारा आंसर हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या कहता है कि इसकी ए बी की वैल्यू देखो, a क्या है, अगर यहाँ कंपेयर करो, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है a, तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 5, यानी कि a क्या है 5, y का कोफिशिएंट क्या है b, तो यहाँ क्या है 4, c की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर -13। बात आ गई समझ में। ऐसे हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास x माइनस 5 इक्वल टू √2y लिखा है, ध्यान देना जरा। तो इसमें भी हमको वही करना है, क्या राइट साइड में जो लिखा है उसको लेफ्ट साइड में लिख लेते हैं भाई। क्या लिख लेंगे x माइनस √2y और -5 इक्वल टू 0। ठीक हो गया, आपका एक पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या है, ए बी सी की वैल्यू क्या है, तो देखो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, कुछ आपको दिख रहा है कि नहीं भाई, यहाँ कुछ है ही नहीं, तो मैथ्स में कुछ नहीं का मतलब 1 हो जाता है। x का यहाँ कुछ नहीं का मतलब क्या है, यहाँ इंटू क्या हो रहा है 1, जैसे हमने कहा 4 में किसका इंटू हो रहा है, तो आपको किसी का नहीं, अरे हो रहा है भाई किसका 1 का हो रहा है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या है, a की वैल्यू क्या आ गई फिर 1 आ गई, b की वैल्यू क्या है यहाँ पर -√2 आ गई, और c की वैल्यू क्या है -5 आ गई। ध्यान देना, देखो जब आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करो तो 100% अपनी माइंड को वहीं पर फोकस करो, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसे मैंने कहा कि b क्या है माइनस के साथ बोलना, c क्या है माइनस के साथ बोलना। 7th नंबर की देखो क्या कहता है कि 2 इक्वल टू 3x माइनस 5y। ठीक, अब वही से आप कुछ भी दिमाग नहीं लगाओ, ये 2 है मैं उधर ले जाऊं इधर ले जाऊं, नहीं सबको LHS, प्लस है माइनस का हो गया, प्लस है माइनस है प्लस का हो गया, और ये पहले से ही अपने हाउस में बैठा हुआ है LHS में, तो ये आ गया। ठीक, आपका यही आंसर हो गया। अब यहाँ अगर हम कंपेयर कराएंगे तो a क्या है -3 है, b क्या है 5 है, और c क्या है 2 हो गया। ऐसे आपकी 7th नंबर कंप्लीट। अब बात करते हैं क्या 8 नंबर में। 8 नंबर क्या है आपको दिया गया 3x इक्वल टू 2y। ठीक, अब 2y को क्या करना है लेफ्ट साइड में लेके आना है, तो क्या आएगा 3x माइनस 2y इक्वल टू 0। लेकिन अब ये हमारी अभी इस फॉर्मेट में नहीं आई क्योंकि इसमें c भी था, इसमें c नहीं है, तो मैं c को कैसे लिखूंगा 3x माइनस 2y प्लस 0 इक्वल टू 0, ऐसे में लिखूंगा। अब ये जो इक्वेशन है वो इस फॉर्मेट में आ गई आपकी। नाउ यू कंपेयर इट, देन a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू क्या है यहाँ पर -2 एंड c इक्वल टू क्या है यहाँ पर 0। तो ऐसे आपको मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए। अब हम लोग काम करते रहेंगे, अब हम लोग बात करते हैं आपकी एक्सरसाइज
4.1 में चलते हैं। तो 4.1 में जो पहला क्वेश्चन है उसको देखो। पहला क्वेश्चन जो मैंने नहीं लिखा है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। तो इसमें देखिए सबसे पहले मुझे लेट करना होगा। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ नोटबुक, हमने लेट किया क्या, ₹X एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पेन। तो पेन को मैंने लेट करूंगा, चूंकि टू वेरिएबल चल रहा है इसलिए इसको दूसरा लेट करेंगे Y। अब क्या कह रहा है कि जो नोटबुक की प्राइस है वो पेन की प्राइस से डबल है ना, ट्वाइस। सो बाय कंडीशन क्या कंडीशन में आएगा कि नोटबुक की प्राइस X थी, वो ट्वाइस है किसकी, पेन की, तो इंटू 2। ठीक, तो क्या बन जाएगा, x इक्वल टू 2y, देन x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो ये आपका आंसर हो गया, यही पूछा गया था केवल आपको इसको रिप्रेजेंट करना था, ऐसे ही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट है, जैसे अपना फर्स्ट पार्ट कि 3x 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 बार। ध्यान देना, तो कह रहा है कि इस फॉर्मेट में लिखना, किस में लिखना है इसको, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में लिखिए। चलो इसको मैं रब कर देता हूं, उसके बाद करो आप, जगह मिल जाएगी। देखिए तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है, 2x प्लस 3y और इक्वल टू लिखा है 9.35 बार। तो पहले तो मुझे इसको चेंज करना है किसमें, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 में। तो वही मैंने अभी ऊपर वाले जो आपको क्वेश्चन अभी कराए, इसको क्या करना है, लेफ्ट साइड में लेके आना है। तो क्या आएगा, 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इक्वल टू 0। तो पहला पार्ट आपका पूरा हो गया। अब क्या करना था, ABC की वैल्यू बतानी थी। जस्ट यू कंपेयर, A की जगह यहाँ क्या है तो आप बोलेंगे 2 है, यहाँ B की जगह देखो क्या है तो 3 है, और C क्या है यहाँ पर 9.35 बार। किसका, माइनस का है, ये ध्यान रखना है ना, माइनस लगा ना तो माइनस का आ जाएगा। तो ऐसे आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या कहता है, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर अगर मुझे इसको, ये तो ऑलरेडी है इस फॉर्मेट में है, लेकिन मुझे ABC की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं। क्या लिख देते हैं इसको, -1/5 इंटू वाई लिख देते हैं। ठीक, बात आ गई समझ में। तो यहाँ A क्या है बता सकते हैं, अब तो बता दोगे ना। A क्या है यहाँ पर, बोलो जल्दी से, 1 है, और B क्या है यहाँ पर -1/5 है, और C क्या है यहाँ पर -10 है। क्लियर, कोई डाउट किसी को, नहीं डाउट होगा भी नहीं। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। थर्ड पार्ट में क्या है, -2x प्लस 3y इक्वल टू 6 है। 6 को हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आते हैं, तो क्या आएगा, 2x और ये 3y होगा, और ये -6 इक्वल टू 0 होगा। क्लियर, अब देखते हैं। अब ये इस फॉर्मेट में तो आ गया। अब A की वैल्यू क्या है, फिर से बताना है आपको आगे। आप चलिएगा, A की वैल्यू -2 है, B की वैल्यू 3 है, और C की वैल्यू क्या है यहाँ पर -6 है। क्लियर, ठीक। अब बात करते हैं कितने, फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट हमारा क्या है, x इक्वल टू 3y। इसको चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, x माइनस 3y इक्वल टू 0, और x माइनस 3y प्लस 0 इक्वल टू 0। ये इस फॉर्मेट में आ गया। अब कंपेयर करके बताना, A की वैल्यू क्या है, y 1 है, B इज ए -3 एंड C इक्वल टू 0। तो ऐसे आपका फोर्थ पार्ट कंप्लीट। अब बात करेंगे किसकी, फिफ्थ पार्ट की। तो फिफ्थ पार्ट क्या कहता है, 2x इक्वल टू -5y लिखा हुआ है। सिंपल क्वेश्चन, इसको क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 5y,
और ये इक्वल टू क्या हो गया 0। देखो यहाँ पर क्या था, इक्वल टू में +3y था, दोनों सिमिलर क्वेश्चन है। इसको लेफ्ट साइड में ले जाए तो माइनस हो गया, ये माइनस में था तो क्या हो जाएगा प्लस में, या 2x + 5y + 0 इक्वल टू 0, देन a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 5 एंड c इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। तो ऐसे आपका ये पार्ट भी कंप्लीट। अब 6 पार्ट में क्या है, देखिए 6 पार्ट में 3x + 2 इक्वल टू 0 लिखा है। देखिए एक्चुअल में ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है, लेकिन मुझे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसको चेंज करके ax + by + c में लाता हूँ। तो आप कहोगे सर इसमें y तो है ही नहीं, y कहाँ से आएगा, क्योंकि यहाँ तो 1 ही वेरिएबल है। तो कोई बात नहीं, हम लोग मैथ्स में सब कुछ पॉसिबल है, इंटू कर देंगे y, जो आ गया ना y, देखो 0 में जब किसी का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, वो 0 हो जाएगा। यहाँ 0 × y करोगे तो क्या आएगा 0 आएगा। तो 3x + 0y + 2 बन गई ना इक्वेशन। और a क्या है 3 है, b क्या हो गया यहाँ 0 हो जाएगा, c इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। सिमिलरली 7th पार्ट में क्या है, 7 कहता है y - 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो x गायब हो गया, अरे नो टेंशन, आप लोग तो देखो y यहाँ लेके आ गए, वैसे यहाँ x लेके आ जाओगे, अब तो एक्सपर्ट हो गए आप लोग। इंटू x, 0 × x कर दिया प्लस y कर दिया, -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या आ गया, a की वैल्यू क्या है 0 है, और यहाँ b की वैल्यू क्या है, यहाँ कोफिशिएंट क्या है इसका 1, और c की वैल्यू क्या है -2 हो गई। लास्ट पार्ट देखते हैं क्या है, इसका लास्ट पार्ट क्या कहता है 5 इक्वल टू 2x। देखना फिर सेम वही क्वेश्चन है, ये तीनों आपके जैसे 8 वाला था, एक 4th क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है ना, ये सब, ये 7th क्वेश्चन है, ये सब एक जैसे क्वेश्चन है। इनको इस तरह लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा, ये -2x + 5 इक्वल टू 0। अब इसमें y गायब है, तो y को हम लोग लेके आते हैं 0 के साथ, तो 0 × y + 5 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा होगा सबको अच्छे से, ठीक। अब देखते हैं क्या आएगा। तो a की वैल्यू यहाँ क्या आ गई -2 आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, और c की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। तो ऐसे आपके दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो एक्सरसाइज 1.4 इज ओवर। तो मिलते हैं 4.1 इज ओवर, और हम लोग मिलते हैं 4.2 में। ओके, थैंक यू।